तेल में रखा पर प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। एक बार प्रहलाद के पिता ने अपनी बहन से कहा, तुम चिता में बैठ जाओ और प्रहलाद को मैं तुम्हारे साथ बैठाऊंगा। प्रहलाद उसके साथ बैठ गया पर प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और होलिका उस दिन वह उसकी बहन जल जाती है और उसी दिन से होली का पर्व मनाया जाता है। थैंक यू। महादेव पूर्णिमा को मनाया जाता है। प्रत्येक हिंदू त्योहार है। इस दिन होलिका का वध हुआ था, इसलिए इसका नाम होली रखा गया। किसने किया था? हम सब एक दूसरे को कलर लगाते हैं और मिठाई भी खिलाते हैं। होली का त्योहार है। इस दिन हम बहुत से पकवान बनाते हैं तथा रंगों से खेलते हैं। त्योहार है। हम होली में एक दूसरे को रंग लगाते हैं और मिठाई भी खाते हैं। होली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। इस दिन हम पकवान बनाते हैं और एक दूसरे पर रंग लगाते हैं। कि होली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। इस दिन हम रंगों से खेलते हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और इस दिन बहुत सारे पकवान बनते हैं। होली हिंदुओं का राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन श्री कृष्ण ने होलिका का दहन किया। होली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। इस दिन प्रसिद्ध त्योहार है। इस त्योहार को सभी लोग धूमधाम से मनाते हैं। इस त्योहार की हर हिंदू बहुत जोरों शोरों से प्रतीक्षा करता है। होली मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि हिरण्यकश्यप राक्षसों का राजा था। उसके पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे, जो हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने प्रहलाद को मारने की कई प्रयास किए, परंतु वो सभी असफल रहे। एक बार ऐसे ही उन्होंने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को मारने के लिए बुलाया। होलिका को देवों से यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जल सकती, इसलिए वह प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई, परंतु प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। होलिका का दहन हो गया। इसी दिन से हम होली मनाते हैं। आज हम सभी होली का कार्यक्रम मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। होली हिंदुओं का एक धार्मिक और पवित्र त्योहार है। यह कई वर्षों से मनाया जाता है। इसके पीछे एक कारण है। पुराणों में पौराणिक कथा के अनुसार होली मनाई जाती है क्योंकि भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे और यह उनके पिता हिरण्यकश्यप राक्षसों के राजा थे। जो हर साल को मनाया जाता है। इसमें एक दूसरे को रंग लगाकर यह मनाया जाता है। इसमें अच्छे पकवान बनाकर एक दूसरे को देते हैं। इसके लिए सब लोग जोर से प्रतीक्षा करते हैं। कि होली हिंदुओं का प्रमुख और धार्मिक त्यौहार है। इस दिन हम अन्य तरीके के पकवान आदि और रंगों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। हिरण्यकश्यप जो प्रहलाद के पिता थे। हिरण्यकश्यप अपने को बहुत महान समझते थे। वह सोचते थे कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। वह यह चाहते थे कि मेरा पुत्र सिर्फ मेरी पूजा करे, ना कि किसी की। लेकिन प्रहलाद जो विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, पर हिरण्यकश्यप को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने प्रहलाद को मरवाने के लिए अन्य तरह के कार्य करे। जैसे उन्हें हाथी के नीचे कुचलवाने की कोशिश की, उन्हें भूखे शेरों के सामने डाला, मगर उन्हें कुछ नहीं हुआ। उनकी एक बहन होलिका नाम की थी। हिरण्यकश्यप ने उन्हें बुलाया, उनसे कहा कि तुम्हें देवी ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है कि तुम कभी आग में नहीं जलोगी। तो होलिका का प्रमुख त्योहार है। इस दिन एक दूसरे पर रंग लगाते हैं और पकवान भी बनाते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि प्रहलाद विष्णु भगवान के भक्त थे, लेकिन उनके पिता हिरण्यकश्यप को अच्छा नहीं लगता था और
उसकी बहन होलिका को वरदान था कि वह कभी अग्नि में नहीं जलेगी। तो उसने अपनी बहन से कहा कि प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ। विष्णु भगवान की कृपा से होलिका दहन हो गई। और होली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। इसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। इस दिन घर में अनेक प्रकार के पकवान बनते हैं और एक दूसरे को रंग लगाकर इसे मनाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हम यहाँ पर होली का कार्यक्रम मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। यह होली एक प्रमुख त्यौहार है। इस दिन सभी लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और घर घर में जाकर रंग भी लगाते हैं। वाइने वाइने वाह भाई वाह, रसगुल्ले वाह भाई वाह, रसगुल्ले। यहाँ पर खेलो ना, वहाँ नहीं, यहाँ ऊपर भी नहीं करना है। प्रॉब्लम बढ़ जाएगी आगे। पहले ही दवाई। आराम से ये वहाँ ऊपर गिरा है। अच्छी ख्याल है। कपड़े अच्छे से लगाना। ओ भाई प्यार से